सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे क्लास 4th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है गुणकारी नीम। यानी कि जो गुण हैं, नीम के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, किस काम में हमारे पास जो नीम का पेड़ होता है वो किस किस काम में लिया जाता है, इसके बारे में बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसके चैप्टर का नाम है गुणकारी नीम, कक्षा 4th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है ना बच्चों। तो कैसे हो? अच्छे हो? चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। नीम पेड़ का, नीम के गुणकारी नीम यानी कि गुणकारी नीम। पेड़ नीम का पेड़ आम के पेड़ के समान ऊंचा होता है। इसकी पत्तियों के किनारे दोनों तरफ से कटे हुए होते हैं। यानी पत्तियों की बनावट आपने देखी होगी बच्चों, इस तरीक़ा से कटी हुई होती है। इसके दोनों तरफ किनारियाँ कटी होती हैं। गांव में नीम के पेड़ को लोग अपने घरों के सामने लगाते हैं। इसकी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें इनमें से होकर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। गर्मियों में इसकी छाया का भरपूर आनंद उठाया जाता है। गांव में बड़े बूढ़े इसकी छाया में बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं और पशु को भी वहीं बांध लिया जाता है। इस प्रकार नीम यानी कि बच्चों देखो, नीम का पेड़ है वो आम के पेड़ की तरह बड़ा होता है। इसकी पत्तियां कटी हुई होती हैं, छोटी सी होती हैं और कटी हुई होती हैं, और पत्तियां इतनी घनी होती है कि इसमें से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पार नहीं हो पाती है बच्चों। और गांव में आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों के सामने ही ये पेड़ लगा लेते हैं, और पेड़ लगाने के बाद इसका बहुत सारा उपयोग में आता है। उनको वहाँ पर बड़े बूढ़े बैठने का काम करते हैं, बच्चे खेलने का काम करते हैं, पशुओं को बांधने का भी काम उसके नीचे किया जाता है। इस प्रकार नीम का पेड़ एक घर का काम करता है, यानी कि एक घर का काम भी करता है। लोगों का एक तरीक़ा से छोटा सा घर ही बन जाता है इसके नीचे। नीम का स्वाद कड़वा होता है। प्रातःकाल होते ही लोग नीम की टहनी तोड़कर दातुन करते हैं। इससे दांत बहुत साफ और निरोगी हो रहते हैं। इससे उनमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और बच्चों इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है, लेकिन प्रातःकाल लोग निकल के इनकी टहनियों को तोड़ के उनकी दातुन का काम भी करते हैं, यानी कि पेस्ट भी करने का काम करते हैं बच्चों। नीम की प्रत्येक चीज़ काम आती है। इसके फूलों की सुगंध अच्छी और गुणकारी होती है, और इनके फूल लगते हैं, छोटे छोटे बारीक वाले सफ़ेद फूल लगते हैं। इनकी जो सुगंध होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, गुणकारी भी होती है। सुबह शाम चलने वाली मंद हवाओं में इसकी गंध चारों ओर फैल जाती है। नीम पर लगे फलों को निमोली कहते हैं, और नीम के फलों के ऊपर जो छोटे छोटे फल लगते हैं, जैसे अपने बेर होते हैं ना, सेम इसी तरीक़ा से बेर तो मीठा होता है लगभग, और जो निमोली होती है वो कड़वी होती है, बेर जैसी ही होती है लगभग, ऐसे मान के चलो। और इसका रंग हरा होता है तथा खाने में कड़वी होती है। इसे खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं बच्चों। तो इस तरीके जो निमोली होती है वो हरी होती है, लेकिन जब पक जाती है तो वो थोड़ी सी हल्की पीलापन आ जाता है उसमें, और पीली होने के बाद जब लोग उसको खाते हैं तो वो पेट की बीमारियों को भी सही करने का काम करती है बच्चों। निमोली की गुठली से निकला तेल नीम का साबुन बनाने के काम में आता है। और निमोली की जो गुठलियाँ होती है उनसे जो तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, उसको हम लोग तेल बनाकर साबुन बनाने के काम में आता है। निमोलियों से जब तेल निकलता है उसका उपयोग साबुन बनाने के काम में आता है बच्चों। और साबुन से फुंसियाँ वगैरह नहीं होती हैं। यह साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है, और बच्चों को होने वाली फुंसियाँ पर नीम की छाल घिसकर लगा देने से आराम मिलता है। यदि कहीं पर भी फुंसियाँ हो जाती हैं, आपने देखा होगा छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, तो उन पर यदि नीम की जो छाल होती है, जो तना होता है ना नीम का, उस पर से छाल छील के और उसको घिस के हम लोग यदि उसके ऊपर लगा देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, उससे फोड़े फुंसी वगैरह सही हो जाते हैं। नीम की पत्तियां भी कड़वी होती हैं। शीत ऋतु के अंत में नीम की पत्तियां झड़ जाती हैं, तब इनमें छोटी छोटी नई पत्तियां निकलती हैं, और वे अधिक कड़वी नहीं होती हैं। इससे लोग उन्हें खा लेते हैं। नीम की कोमल पत्तियों को खा लेने से आँखें नहीं दुखने पाती हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से दांत, खाज, फोड़े फुंसी आदि नहीं होते हैं। और बच्चों इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पहले तो झड़ जाती हैं, यानी कि शीत ऋतु आती है उस टाइम पे इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। जब नई पत्तियां निकल के आती हैं तो वो अधिक कड़वी नहीं होती हैं। छोटी पत्तियां नई आती हैं तो वो कड़वी नहीं होती हैं, तो लोग उनको खाने का भी काम करते हैं। नीम की पत्तियां कोमल को खा लेने से आँखें नहीं दुखती हैं, आँखों में रोशनी वगैरह प्रॉपर तरीके से बनी रहती है, आँखों में दर्द वगैरह भी नहीं होता है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से दांत, खाज, फोड़े फुंसी नहीं होते हैं। यदि नीम की पत्तियों को हम बॉयल कर लेते हैं पानी को, और बॉईल करने के बाद उस पानी को ठंडा करके हम लोग स्नान करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में फोड़े फुंसियाँ नहीं होते हैं। नीम की पत्तियों को लोग सुखाकर गर्म कपड़ों और किताबों में भी रखते हैं। ये सूखी पत्तियाँ अनाज में भी रखी जाती हैं। जानते हो क्यों? ऐसा करने से कपड़ों, किताबों और अनाजों में कीड़े नहीं लगते हैं बच्चों। इन पत्तियों को सुखाकर गर्म कपड़ों में भी रख लेते हैं लोग बाग,
और अनाज में भी रखने का काम करते हैं। तो इससे क्या है, किताबों में, अनाजों में ये क्या नहीं लगती हैं, इनसे कीड़े वगैरह भी नहीं आते हैं बच्चों। इस काम में इनका यूज किया जाता है। अब आता है नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर उनका धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। और बच्चों इनकी जो सूखी नीम की पत्तियां होती हैं ना, तो उनमें भी उनको यदि हम लोग गर्म करके उनको जलाकर हम लोग धुआं कर देते हैं तो हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है, उससे मच्छर भी भाग जाते हैं। इस प्रकार नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी रूप में काम में ले लाया जाता है बच्चों। और इस तरीके से जो इस नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी काम में लाया जाता है बच्चों। इसलिए नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला भी पेड़ कहते हैं बच्चों। देखो नीम के बहुत सारे गुण होते हैं बच्चों, इनको नीम के हैं, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी हैं। देखो बच्चों नीम के बारे में बता देता हूँ। नीम की देखो सबसे पहले तो आती है जड़। नीम के जड़ का भी यूज किया जाता है अपने औषधि बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को, दवाइयों को बनाने में काम किया जाता है उसकी नीम की जड़ का। उसके बाद तना की जो खाल होती है ना, जो स्किन होती है, तना होता है पेड़ की, जो तना होता है उसकी जो डाल होती है, छाल होती है, उसको भी हम लोग फोड़े फुंसियों पर लगाने के काम आता है। उसके बाद उसकी जो टहनी होती है, टहनी की छोटे छोटे पीस करके उसको दातून करने के काम में आता है। पत्तियों से हम लोग देखो कीड़ों को भगाने के लिए काम में आता है। पत्तियों से स्नान करने पे हमें फोड़े फुंसी नहीं होते हैं। पत्तियां खाने के भी काम में आती है, जिससे आंखें वगैरह नहीं दुखती हैं। उसके बाद उन पर फूल लगते हैं, फूलों से जो गंध होती है उसकी वातावरण को शुद्ध बनाए रखती है, उसकी फूलों की महक होती है वो। उसके अलावा पत्तियों को सुखाकर मच्छर भगाने के काम में भी किया जाता है बच्चों इसका काम। और फल होते हैं, जो निबोली होती है, निबोली को खाने से हमारे पेट की बीमारियां भी बच्चों दूर हो जाती हैं बच्चों। इसी तरीक़ा से ये चैप्टर हमारा 4th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, वो फिनिश हो जाता है बच्चों। अब हम लोग जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों की तरफ जाते हैं बच्चों। नीम की पत्तियां कैसी होती हैं, तो बच्चों कैसी होती हैं, नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं और कटी हुई होती हैं। उनके किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, कटी हुई होते हैं, यानी कि कड़वी होती हैं और नीम की पत्तियां कटी हुई होती हैं। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखो, नीम की पत्तियां किस काम आती हैं बच्चों, तो नीम की पत्तियों के काम बताने बच्चों। अभी मैंने बताया ना आपको नीम की पत्तियां किस किस काम आती हैं। देखो नीम की पत्तियां किताबों और अनाजों में रखने के लिए आती हैं, जिससे उनमें कीड़े नहीं लगते हैं बच्चों। दूसरा, नीम की पत्तियों को गर्म करके पानी में बॉयल करने के बाद, और यदि उस बॉयल पानी से स्नान करते हैं तो हमारे फोड़े फुंसी भी नहीं आते हैं बच्चों। और उन नीम की पत्तियों को, छोटियों को खाने से हमारी आंखें भी नहीं दुखने आती हैं, दुखन होती है ना, वो आंखें आ जाती हैं बोलते हैं हम लोग, तो वो भी नहीं होता है उनकी नीम की पत्तियों को खाने से बच्चों। तो इस तरीक़े से 3 है। और चौथा बार काम हो जाता है उसको, नीम की पत्तियों को जलाने से मच्छर भी भगने का काम हो जाता है बच्चों। तो ये हमारे 4 काम है। पहला नंबर का काम कि नीम की पत्तियां हमारे खाने के काम आती हैं, जिससे आँख नहीं दुखती हैं। नंबर 2, नीम की पत्तियों को हम लोग स्नान करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारे फोड़े फुंसियाँ भी नहीं होती हैं। नंबर 4, उनसे मच्छर भगाने, नंबर 3 हो गया, मच्छर भगाने के काम में भी आती हैं। नंबर 4, कीड़े भगाने के काम आती है, किताबों में, अनाजों में उसको लगाने के लिए काम में किया जाता है बच्चों। निबोली, क्वेश्चन नंबर 3 है, निबोली खाने से क्या लाभ मिलता है बच्चों, तो निबोली खाने से हमारे पेट की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं बच्चों। वेरी गुड। नीम के तेल को किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, बताओ। अभी मैंने बताया था ना आपको, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। नीम के पेड़ की उपयोग करने के लिए जो नीम का तेल होता है ना, नीम के तेल को साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और फिर उस साबुन से हम लोग स्नान करते हैं तो हमारी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती हैं बच्चों। नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नीम के पेड़ की हर एक पार्ट होता है वो हमारे उपयोगी है। देखो जड़ उपयोग में आती है, तना उपयोग में आता है, इसकी डाली है वो उपयोग में आती है बच्चों, है ना, और इसकी पत्तियां उपयोग में आती हैं, इसके जो फल होता है वो भी उपयोग में आता है, इसके फूलों की जो वो खुशबू होती है ना वो भी बहुत फायदेमंद होती है बच्चों। इस तरीक़े से इस पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ किया जाता है, क्योंकि इस पेड़ का उपयोग है हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को भगाने के लिए काम में लिया जाता है बच्चों। तो ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम खाली जगह हैं उनको पढ़ेंगे। नीम का स्वाद होता है बच्चों, नीम का स्वाद कैसा होता है, मीठा या कड़वा होता है, वेरी गुड, कड़वा होता है। नीम की दातुन करने से दांत रहते हैं, कैसे रहते हैं, रोगी हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं, वेरी गुड बच्चों, निरोगी हो जाते हैं। नीम की पत्तियों को लेने से आंखों नहीं दुखती हैं, खा लेने से या पीने से, पीते तो नहीं है नीम की पत्तियों को, तो खाने का काम करते हैं, तो खाने से क्या हो जाता है बच्चों, नीम की पत्तियां हम लोग यदि खा लें तो हमारी आंखें दुखन नहीं आती हैं। ऋतु में नीम की पत्तियां झड़ती हैं, किस ऋतु में, शीत ऋतु में बच्चों, शीत ऋतु में नीम की पत्तियां झड़ जाती हैं। नीम पर लगे फलों को कहते हैं, क्या कहते हैं, गुठली या निबोली, निबोली कहते हैं बच्चों, है ना। अब राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से फोड़े फुंसी नहीं होते हैं, राइट बात है
है ना। बच्चों को होने वाली फुंसियों पर नीम की छाल छिलकर लगा देने से आराम मिलता है। बिल्कुल नहीं, छिलकर नहीं, घिसकर लगा देने से आराम मिलता है। नीम की नई कोमल पत्तियों का स्वाद मीठा होता है, मीठा नहीं लेकिन कम कड़वा होता है बच्चों, मीठा ही मान लो ऐसे। नीम की पत्तियों को सुखाकर कपड़ों में रखने से वे कीड़ों से सुरक्षित रहते हैं। राइट बच्चों। निमोलिया खाने से पेट की बीमारियों में लाभ होता है, 100% होता है। नीम की पत्तियों को कोमल होती हैं, उनको नीम की निमोलिया खाने से हमारे पेट की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। नीम का पेड़ ऊंचा होता है, केले के समान, आम के पेड़ के समान ही होता है। वो कैसा होता है? आम के पेड़ के समान होता है बच्चों। अब हमारा ये टिक द करेक्ट वाले हैं। टिक द करेक्ट वाले में दूसरे में देखो, नीम के किस भाग को लोग दातुन के रूप में यूज करते हैं? तो उसकी जो टहनी होती है, डाल होती है, उसको यूज करते हैं। जो छोटी वाली होती है ना, उसकी टहनी होती है, पतली पतली सी होती है, उनको यूज किया जाता है। नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर धुआं करने से कौन भाग जाते हैं बच्चों? मच्छर भाग जाते हैं, है ना। बिल्कुल, वेरी गुड। नीम की कोमल पत्तियों को खाने से क्या लाभ होता है? आंखें नहीं दुख आती हैं, पाती आंखें नहीं दुखती हैं, इसलिए उनको उनकी नीम की पत्तियों को खाने से। निबोली का रंग होता है हरा होता है, इसमें हल्का पीला होता है और हरा भी होता है, वो इसी तरीक़ा से मान के चलो। तो बच्चों, ये इस चैप्टर के हम लोगों ने आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। चैप्टर का नाम है गुणकारी नीम, क्लास 4th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है गुणकारी नीम बच्चों। इस तरीक़ा से आपको पता ही है, हमारा गुणकारी नीम है वो चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करा दिए बच्चों। इसमें इसको आराम से आपको रीड करना है, लर्न करना है और राइट भी करना है। रीड, राइट और लर्न तीनों चीज़ करनी है बच्चों आपको इस चैप्टर की। तो बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे आपकी जान पहचान वाले लोगों को भी इस तरीके के वीडियो मिलते रहें बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।